आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बात तो तय है कि अगर परिवार का साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल जाती है। छोटे से छोटा काम भी आसान हो जाता है। आपको थकान महसूस नहीं होती और किसी भी काम को आप आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। उस काम को करने में आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और परिवार में अगर बड़ों का साथ हो तो क्या ही कहना। कुछ ऐसा ही साथ है मेरी सासू माँ का मेरे साथ। हम मेरे साथ क्या, हमारे पूरे परिवार के साथ। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से मेरी सासू माँ जो ढलाई के लिए जो मशीन आई है, मकान के ढलाई होने वाला था उसकी, ये जो मशीन आई थी उसकी पूजा करें, क्योंकि वो हमारे परिवार में सबसे बड़ी हैं। तो हम किसी भी काम की शुरुआत उन्हीं के हाथों से करवाते हैं। उनका विचार ऐसा रहता है कि वो किसी भी ज़्यादा आडंबर में नहीं जीती। उनके पास जितने संसाधन रहते हैं वो उसी में किसी भी छोटे से छोटे काम या फिर बहुत बड़ा काम भी क्यों ना हो, उसको बहुत ही आसानी से कर लेती हैं। हम लोग हैं किसी भी काम को करने से पहले सोचने लगते हैं कि अरे ये काम कैसे होगा। इतने सारे मन में टेंशन पाल लेते हैं कि जब तक वो काम संपन्न ना हो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। पर मेरी सासू माँ, मैंने देखा कि जब भी उनके सामने कोई समस्या रखे तो वही बोलती है, अरे हम लोग बस माध्यम है, सब ईश्वर करते हैं। और सच में उनका जो देखते हैं हम काम करने का तरीका, उनकी सोच, बातचीत, समाज में एक अलग ही पहचान है उनकी। गांव से लेके शहर तक वो जिस तरीके से लोगों से जुड़ती हैं, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा, औरों के लिए ज़्यादा जीना सीखा, औरों के लिए ज़्यादा करना सीखा। और हमें भी एक बच्चे की तरह हम लोगों को जैसे लगता है समझाती रहती है, बताती रहती है कि इस काम को ऐसे करो ना। कोई कितना भी उनकी बातों से कभी कभी लगता है कि मन में होता है कि अरे ये मैंने तो ये ठीक किया था, मम्मी को क्यों ख़राब लगा। लेकिन जब हम लोग उस बात पर विचार करते तो लगता है कि हाँ, हम गलत थे और वो सही थी। अब देखिए मम्मी छत पर आ गई है और मम्मी को यहाँ पे भी मम्मी अपना जिस तरीके से भी हो बस अपना पूजा में लग गई हैं। इस पे चलना बहुत मुश्किल था, मेरे तो पाँव लड़खड़ा रहे थे मेरी बेटी। और वो बहुत ही हिम्मत के साथ ऊपर चढ़ी कि मम्मी चलो देखने, दादी पूजा कर रही। तो हम लोग भी आ गए थे। तो मम्मी का कहना था कि तुम मेरी फ़ोटो वगैरह खींच देना, तो मुझसे जैसे भी बन पड़ा मैंने वहाँ पे खींच दिया। और यहाँ पे दीदी भी आ गई थी ऊपर और अब काम लगभग शुरू हो गया था। तो मेरे लिए बहुत ही पहला कह सकते हैं और बहुत ही रोमांचक अनुभव था ये सब देखना, क्योंकि काम के सिलसिले में छुट्टी रहेगी तभी आप घर पे रह सकते हैं और संजोग से उस दिन मेरी छुट्टी थी। तो इतनी ऊंचाई पर चढ़ के ये सब देखना बहुत ही एडवेंचरस था। और ये छोटन जी है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग आए थे और ईश्वर सबको देखते हैं। तो आप छोटे से छोटे काम को भी अगर बड़ी ही शिद्दत से करें, अच्छे भाव से करें, तो वो काम आपका ज़रूर संपन्न होता है। यहाँ सभी लोग काम में लगे हुए हैं और गर्मी भी काफ़ी थी। तो मैं तो बस थोड़ी देर ही ऊपर रही। उसके बाद ये देखिए मैं छोटन जी से बात कर रही थी कि छोटन जी आप कुछ कहिए, कैसा आपका अनुभव रहा। तो वो कह रहे थे नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटन जी की खासियत है कि कितना भी काम का प्रेशर हो लेकिन वो बहुत ही खुश मिजाज हैं और बहुत खुश रहते हैं अपने आप में। और ना सिर्फ खुद हंसते हैं, औरों को भी हंसाते हैं। और काम में तो वो माहिर ही। हमारे घर में जितने भी काम होते हैं उनमें उनका योगदान ज़रूर रहता है। हो या कोई भी काम हो, जीवन की कोई समस्या ही क्यों ना हो, अगर उनके सामने उन बातों को रखिए तो बहुत ही हल्के फुल्के ढंग में उसको वो बड़े से बड़े काम को वो आसानी से कर लेते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खासियत है। उनके साथ समय कैसे बीतेगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। गाना गाने में, डांस करने में, और बहुत ही एक्टिव है और बहुत दिनों से हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही हैं। और यहाँ सब आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से काम हो। और मैं भी बस थोड़ी देर ऊपर रहती, फिर सब लोग मुझे नीचे बुला रहे थे। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनके लिए देख सकते हैं लिट्टी बन चुका है। और ये मेरे गांव के हैं, तो हमें ज़रूरत थी तो मैंने इनको फ़ोन किया और बहुत अच्छे इंसान है, तुरंत चले आए। ये नीचे में मशीन चालू है, पूरा अभी अस्त व्यस्त था लेकिन अच्छा लग रहा था देख के कि हाँ, लग रहा था जैसे हमारे घर पे कोई मौसा जी हैं, हमारे घर पे कोई आयोजन ही हो रहा है। और ये बहुत कम मौका ही आता है कि इस तरीके का आयोजन होता है, क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। यहाँ सभी लोग अब थक हार के अब हाफ़ टाइम पे नाश्ता करें। दीदी सबको चटनी परोस रही है और यहाँ पे ये देखिए लिट्टी और भी छना रहा है।
कुछ तो मैदा का था। ये हमारे पति महाराज और मुझे पैसे दिए गए थे, तो मैं बहुत खुश थी। उसके बाद सारे पैसे खर्च हो गए। फिर मैं थोड़ी देर के लिए फिर ऊपर आई देखने के लिए कि अब क्या हो रहा है। तो यहाँ देख रही है सबको, अब ये एक एक लेयर ये चढ़ा चुके हैं और उसको अब समतल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बारीकी से देखना होता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, क्योंकि घर तो एक ही बार बनता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों का जो हमारे हमारे इस सपने को पूरा करते हैं। छोटन जी एकदम मुस्तैदी के साथ देख रेख में लगे हुए थे, और मैं उनसे बार बार पूछ कह रही थी कि हाँ कुछ बोलिए। तो वो अपना विक्ट्री का एकदम साइन देते हुए कह रहे थे कि हाँ बहुत अच्छे से सब हो रहा है। मेरे जेठ जी हैं, वो भी एकदम बाहर खड़े थे और बहुत ही मुस्तैदी से एक एक चीज़ को, एक एक काम को बहुत बारीकी से देख रहे थे। मैंने उनकी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी। यहाँ सभी लोग जितने देख रहे, सारे जितने लोग हैं वो देखिए किस तरीके से मशीन जो है वो नीचे और ऊपर अपना सब कर रहे हैं काम। ये नीचे का जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसका है। अभी तो सब लगा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये खाने की तैयारी भी हो रही है। बहुत अच्छा खाना बनाया था इन्होंने, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। और काम करते करते शाम हो चुकी थी, तो सभी लोग खाने के लिए बैठ चुके थे। मैं सबकी वीडियो शूट कर रही थी और जो जो जैसे मांगते। और अब देखिए रात में फिर हम लोग वापस अपने घर चले आए।